Hello everyone, I am Krishna Murari, लर्न इंग्लिश विद कृष्ण मुरारी। तो आइए मैं आपको कुछ बात समझाने जा रहे हैं जो एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तन होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तन होता है। किसी भी चीज़ को परिवर्तन, जैसे अंधेरा हो रही है, अंधेरा हो रहा है, या परिवर्तन देखते हैं अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा होने का मतलब है कि उजाला से अंधेरा हो रहा है। किसी चीज़ को, जैसे आम सड़ रहा है, तो आम फ्रेश था और सड़ रहा है, उसका परिवर्तन हो रहा है, या लाल हो रहा है, पक रहा है, तो उसका आम का परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक के परिवर्तन बतलाएगा। तो आइए आपको बतलाते हैं। passes from one state to another, passes from one state to another, passes from one state to another। तो आइए हम आपको बतलाने जा रहे हैं passes from one state to another, मतलब कि एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तन होना। एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तन होना, तो उसके लिए हम क्या क्या शब्द का क्या क्या उपयोग करते हैं, मैं आपको यहाँ बतलाने जा रहा हूँ। लिख चुका हूँ और मैं इसको आपको समझाऊंगा। आइए, पास फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में होता है। तो एक स्थिति से दूसरे स्थिति में होता है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पासेस फ्रॉम वन अनदर, वन टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर, passes from one state to another। तो passes from one state to another। आइए, सबसे पहले इस तरह का वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का प्रयोग करने के बाद प्लस नाउन देंगे या एडजेक्टिव देंगे। तो इसमें नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव। नाउन भी हो सकता है, प्लस नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी हो सकता है इस तरह का वाक्य में। तो आइए देखिए। ही बिकेम अ मिनिस्टर, ही बिकेम अ मिनिस्टर, साधारण आदमी था और वह क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, मतलब कि साधारण आदमी क्या हो गया, अनदर चेंज हो गया। तो अपनी स्थिति को उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया, तो उसकी स्थिति बदल गई। तो वह क्या हो गया, मिनिस्टर हो गया। तो ही बिकेम अ मिनिस्टर, ही बिकेम अ मिनिस्टर, वह मिनिस्टर हो गया। तो साधारण व्यक्ति था और मिनिस्टर हो गया, तो बिकेम अ मिनिस्टर, ही बिकेम अ मिनिस्टर। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का बात लगेगा इसमें। जब भी बात बनाएंगे इस तरह का बात, जो परिवर्तन होने वाला बात होता है, वन स्टेट टू अनदर, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म को लगाते हैं, पास्ट का दूसरा फॉर्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे गो का बेंट लगाएंगे, बिकम का बिकम लगाएंगे, इस तरह से। तो यहाँ देखिए, ही बिकेम अ मिनिस्टर, वह मिनिस्टर हो गया, वह मिनिस्टर हो गया। ही बिकेम अ मिनिस्टर, ही बिकेम अ मिनिस्टर, ही बिकेम अ मिनिस्टर, व मिनिस्टर हो गया। ही वेंट मैड, ही वेंट मैड, साधारण व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, लेकिन वो क्या हो गया, पागल हो गया। तो ही वेंट मैड, ही वेंट मैड, ही वेंट मैड, वह पागल हो गया। ही वेंट मैड। मैंगोज टर्न्ड रेड, मैंगोज, मैंगोज टर्न्ड रेड,
तो मैंगोज टर्न्ड रेड, आम लाल हो गया, आम लाल हो गया। तो मैंगो टर्न्ड रेड, वो टर्न कर गया, अपने एक स्थिति से अपनी स्थिति से दूसरे स्थिति में आ गया, टर्न हो गया। तो मैंगोज टर्न्ड रेड, मैंगो हरा था और वो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो अपने स्टेट को बदल दिया, अपनी स्थिति को बदल दिया। तो जब उसकी स्थिति बदल गई तो टर्न्ड हो गया, टर्न्ड। मैंगोज टर्न्ड रेड, मैंगो टर्न्ड रेड, मैंगो लाल हो गया, मैंगो लाल हो गया, आम लाल हो गया, है ना। तो मैंगो टर्न्ड रेड, मैंगो टर्न्ड रेड, मैंगो टर्न्ड रेड। मिल्क टर्न्ड सोर, मिल्क टर्न्ड सोर, मिल्क अपनी स्थिति में सही था, लेकिन वो क्या हो गया, खट्टा हो गया, मिल्क क्या हो गया, खट्टा। तो मिल्क टर्न्ड सोर, मिल्क खट्टा हो गया, मिल्क टर्न्ड सोर, मिल्क खट्टा हो गया, दूध खट्टा हो गया। मिल्क टर्न्ड सोर, मिल्क मतलब दूध खट्टा हो गया। द मोबाइल वेंट डेड, द मोबाइल वेंट डेड, द मोबाइल वेंट डेड। आप देखिएगा लास्ट में एडजेक्टिव रहेगा, जैसे डेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसमें आपको रेड बोले एडजेक्टिव है, माइड बोले एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, लास्ट में से यहाँ बताए हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर द मोबाइल वेंट डेड, तो द मोबाइल वेंट डेड, द मोबाइल वेंट डेड, तो द मोबाइल वेंट डेड, इसका मतलब हो गया कि मोबाइल बंद हो गया। द मोबाइल आपको बोलना होगा या लिखना होगा कि मोबाइल बंद हो गया, आपको बोलना होगा कि मोबाइल बंद हो गया, तो बोलिए द मोबाइल वेंट डेड। यहाँ पर डेड का प्रयोग कीजिएगा, अब वेंट का प्रयोग है, मोबाइल वेंट डेड। ए 5-6 शब्दों के द्वारा बनता है। द मोबाइल वेंट डेड, मोबाइल बंद हो गया, द मोबाइल वेंट डेड। इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। अब देखिए परिवर्तन हो रहा है, फिर भी परिवर्तन हो रहा है, अपना स्टेट को बदल रहा है। ये भी जो है passes from one state to another, passes from one state to another, अपनी स्थिति को बदल रहा है, एक स्टेट से एक स्थिति से दूसरे स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो अपने स्टेट को बदल करके जो है, यहाँ देखिए इट इज गेटिंग डार्क, तो इट इज गेटिंग डार्क मतलब हुआ कि अंधेरा हो रहा है, इट मीन्स अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। दिन था, दिन से शाम की ओर बढ़ रहा है, तो ए स्टेट अपने स्टेट को, अपनी स्थिति को बदल रहा है, दिन से शाम और शाम से रात, इस तरह से बदलेगा। तो गेटिंग का प्रयोग करेंगे, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग लेट, इट इज गेटिंग लेट। तो इट इज गेटिंग लेट का मतलब हो गया कि देर हो रही है, इट इज गेटिंग लेट। आप कहीं हैं और वहाँ आपको कहीं जाना है, तो आपकी स्थिति क्या, परिवर्तन क्या किस चीज़ में हो रही है, देर हो रही है। तो आपको कह रहे हैं कि देर हो रही है, तो जाने में, कहीं भी जाने में आपको देर हो रही है, किसी चीज़ को लाने में, खरीदने में, जाने में, जो निश्चित टाइम से आप देर हो रहे हैं, तो आप बोलिए कि इट इज़ गेटिंग लेट, इट इज़ गेटिंग लेट, इट इज़ गेटिंग लेट, देर हो रही है, इट इज़ गेटिंग लेट, तो इट इज़ गेटिंग लेट, इट इज़ गेटिंग लेट, इट इज़ गेटिंग लेट, देर हो रही है, इट इज़ गेटिंग लेट, देर हो रही है। His hair became white, his hair became white,
बिकम परिवर्तन हो रहा है, बिकम मैंने होना। हीज हेयर बिकम वाइट, उसके बाल उजला हो रहे हैं, उसके बाल उजला, तो उसका बाल उजला हो रहा है। हीज हेयर बिकम वाइट, हीज हेयर बिकम वाइट, उसका बाल उजला हो रहा है। हीज हेयर बिकम वाइट, हीज हेयर बिकम वाइट। ही बेंट, इसको रग पढ़ा था। रग, रग का मतलब होता है बदमाश, बदमाश जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है। रग का मतलब नुकसान पहुंचाने वाला भी होता है, तो रग इस नुकसान पहुंचाना अर्थात बदमाश। तो आप यदि बोलते हैं कि बदमाश हो रहा है, तो आप बोलिए कि ही बेंट रग, ही बेंट रग, बदमाश हो रहा है। ही बेंट रग, रग हो रहा है, बदमाश हो रहा है। बच्चे बदमाश हो रहे हैं, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जैसे समाज के बीच में जाते हैं अपना बदमाशी दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि गलत जगह पर पहुंच जाते हैं, गलत चीज़ सीखते हैं और नुकसान पहुंचाने की क्षमता उसमें हो जाती है, और वह नुकसान पहुंचाता है तो उसको हम बदमाश बोलते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो वह बदमाश हो रहा है, तो सीधे बोलिए कि ही बेन रग, ROUE, ROGUE, ROGUE, रग, रग मीन्स बदमाश, जहाँ बदमाश ही बेंट रग, बदमाश हो रहा है। मैंगो टर्न्ड येलो, मैंगो टर्न्ड येलो, मैंगो पीला हो रहा है, मैंगो पीला हो रहा है। टर्न्ड मतलब कि परिवर्तन हो रहा था, मैंगो टर्न्ड येलो, परिवर्तन हो गया। आम, आम पीला हो गया, आम पीला हो गया। मैंगो टर्न्ड येलो, पास्ट का दूसरा रूप है, टर्न का सेकंड रूप टर्न, तो मैंगो टर्न्ड येलो, आम क्या हो रहा है, क्या हो गया, पीला हो गया, आम पीला हो गया। मैंगो टर्न्ड येलो। अब आइए फिश स्पॉइल्ड, फिश स्पॉइल्ड, तो फिश स्पॉइल्ड मतलब कि मछली खराब हो गई, मछली खराब हो गई, फिश स्पॉइल्ड, फिश स्पॉइल्ड, मछली खराब हो गई। यहाँ पर देखिए कहीं दिक्कत नहीं ना है समझने में, ठीक है। तो पासेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, पासेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, याद रखिए इसमें पासेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एक स्थिति से दूसरी स्थिति में होता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो पासेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।